सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नाम वाली शब्द संज्ञा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है, व्याकरण में हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और संज्ञा किन शब्दों को कहा जाता है। पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सभी बातों को। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 4, नाम वाले शब्द संज्ञा। बच्चों, संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। तो बच्चों, हम जिस दुनिया में, जिस संसार में रहते हैं, वहां पर कोई भी वस्तु है, कोई भी प्राणी है, या हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। जैसे कि अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हमें एक घर में हम रहते हैं, उस घर में भी बहुत सारी वस्तुएं होती है, जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गई, बहुत सारी, हम खाने पीने की जो भी चीजें खाते हैं उन सभी के भी एक ना एक नाम है। तो जो भी है आसपास हमारे, सबका कुछ ना कुछ नाम अवश्य है। अब यहाँ पर बच्चों एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, आप चित्र देख रहे हैं। उस चित्र में बहुत सारी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो इन सबके कुछ ना कुछ क्या है, हम मतलब हम इनको किसी ना किसी नाम से पुकारेंगे। तो आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, उनके नाम लिखिए। तो हमें जो भी चित्र में चीजें दिखाई दे रही हैं उनके नाम बताने हैं, नाम लिख दें। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चित्र में क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहे हैं, ये दादा दादी बैठे हैं, दादा दादी। और यहाँ पर हमें 2 बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का है और दूसरी क्या है, लड़का लड़की, ठीक है। और इसके अलावा क्या दिख रहा है, चिड़िया, चिड़िया, बहुत 2 चिड़िया है तो चिड़िया हो जाएगा, चिड़िया। सूरज दिख रहा है, सूरज, फूल, तितली, तितली, बिल्ली, बिल्ली। और क्या दिख रहा है इसके अलावा, पौधे, 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 झूला। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, यहाँ पर गेंद है और दादा दादी जिस एक बेंच पर बैठे हुए हैं, घास है। तो ये बहुत सारी चीजें दिख रही हैं हमें इस चित्र में, पत्तियां, झाड़ियां। तो सभी चीजों का कोई ना कोई नाम है, कुछ नामों को हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर एक परिभाषा है बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हमने अभी इस चित्र में बहुत सारी चीजें देखी, कुछ क्या है, कुछ तो व्यक्तियों के नाम हो गए, कुछ वस्तुओं के नाम हो गए, कुछ स्थानों के नाम हो गए, ठीक है। इन सभी नामों को कहा जाता है संज्ञा। जो नाम होता है ना, व्याकरण में उसको संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, वो सब संज्ञा कहे जाते हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के नाम हम पढ़ते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम होते हैं, जैसे यहाँ पर चित्र बने हुए इन सभी के नाम हैं, भगत सिंह, नरेंद्र मोदी, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर। जो हमारा और आपका नाम होगा वो भी संज्ञा ही कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों होते हैं वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, जैसे किताब, यहाँ पर चित्र है मेज का, मेज, पंखा, घड़ी। तो ये सब वस्तुओं के नाम हो गए। अगर किसी चीज का कोई नाम नहीं हो तो हम उसे पहचान ही नहीं पाएंगे, दूसरों को बता ही नहीं पाएंगे हमें क्या चीज चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम होता है। पशुओं एवं पक्षियों के नाम, पशु और पक्षियों के नाम भी संज्ञा कहे जाते हैं, जैसे हाथी, तोता, ऊंट, मोर। के अलावा आते हैं स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, चिड़िया घर, विद्यालय, पार्क, बैंक। तो ये सब क्या है, ये स्थानों के नाम हो गए। ऐसे ही पेड़ पौधों एवं फलों के नाम भी क्या होते हैं, संज्ञा, जैसे आम, सेब, गुलाब, नीम। आगे आएगा बच्चों
शरीर के अंगों के नाम। हमारे जो शरीर है उसमें बहुत सारे अंग होते हैं, सभी का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे हाथ, आंख, पैर और जीभ। तो ये सभी चीजें हमने जो भी नाम पढ़े हैं, चाहे वो व्यक्तियों के हों, वस्तु के हों, स्थान के हों, शरीर के अंगों के हों, सब क्या है, सभी संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों हमने संज्ञा के बारे में जाना कि जो भी कोई नाम होगा व्याकरण में उसे संज्ञा कहा जाएगा। हमने सीखा, जो हमने सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। जितनी भी चीजें हैं सबका कोई ना कोई नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम सभी संज्ञाएं हैं। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। नाम वाले शब्दों को कहते हैं वर्ण, संज्ञा, मात्राएं। तो नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। इनमें पशु का नाम है तोता, आम, जिराफ। तो पशु का नाम होगा जिराफ। इनमें भाव का नाम है खटास, ताजमहल, पुस्तक। तो बच्चों भाव क्या होगा, ताजमहल नहीं हो सकता, पुस्तक नहीं हो सकता, तो ये होगा खटास। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरना है। करते हैं। मेरा नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक नाम लिख रही हूँ, मेरा नाम राम है। मेरे पिताजी का नाम श्याम है। मेरी माताजी का नाम रीमा है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने मम्मी पापा का नाम लिख सकते हो। मेरे विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम होगा वो लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ TRM एकेडमी, TRM एकेडमी। ठीक है, तो ये हो गया स्कूल का नाम। बच्चों हमने इस कार्य को अच्छे से समझकर कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों हमने पाठ के माध्यम से संज्ञा शब्दों को जाना कि किसी भी नाम को व्याकरण में हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।